अपने कलाम को वेलकम करेंगे भरपूर तालियों के साथ, और इसके साथ ही पास्टर जावेद को भी वेलकम करेंगे। दुआएं और आज का कलाम हम खुदा के कलाम की ताज़ीम के लिए खड़े रहेंगे। हम एक हवाला पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका 3रा चैप्टर और उसकी आखिरी आयत। जिसको भी खुदा तौफीक देता है वो पढ़ सकता है। यूहन्ना की अंजील 3रा बाब और उसकी आखिरी आयत, 36वीं आयत। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता ज़िंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। आमीन आमीन। खुदावंद का कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब बैठ सकते हैं। जो बेटे की नहीं मानता उस पर क्या होगा? खुदा का गज़ब होगा। तो खुदा का गज़ब जो है वो होता है जब हम उसके लोगों की बात को नहीं मानते। खुदा के बंदों की बात को जब हम रद्द कर देते हैं तो खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। तो आज का हमारे कलाम का जो मौजू है वो भी गज़ब इलाही है, यानी खुदा का गज़ब। खुदा का गज़ब कब नाज़िल होता है? जब उसके बंदों की नहीं मानी जाती। तो जब हम इसी चीज़ को हम देखते हैं तो हम बाइबल में से कुछ हवालाजात को भी देखेंगे, कुछ वाक़यात को देखेंगे, और फिर अपने मौजू के ऊपर जो हमने आज का मौजू डिसाइड किया है गज़ब इलाही, इसको भी साथ में देखेंगे। यानी उन हवालाजात को देखते हुए, उन वाक़यात को देखते हुए हम अपने मौजू को कंप्लीट करेंगे। गज़ब इलाही एक हकीकत है। खुदा का गज़ब आता है, और किस वक्त आता है? जब उसके लोगों को नहीं माना जाता, या खुदा के जो लोग हैं, जो ममसूख हैं, उनकी इज्जत नहीं की जाती, या उनको दुदकारा जाता है खुदा के लोगों को, या उनको छोटा बनाने की कोशिश की जाती है। तो फिर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। आपको पता है कि बनी इसराइल जो थे, बनी इसराइल ने खुदावंद के हुक्म को नहीं था माना, और खुदावंद के हुक्म को नाचीज़ जाना। और जब मूसा ने हर कबीले में से एक एक सरदार को चुना कि वो जिस जगह पर हम जाने वाले हैं वहाँ की जाके जासूसी करें, तो सब ने जासूसी की। जासूसी क्या करनी थी? जासूसी यही करनी थी कि जिस मुल्क में कनान में हम जा रहे हैं वहाँ की आबो हवा कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वो क्या चीज़ खाते पीते हैं, वहाँ कौन सा फल पैदा होता है, वहाँ के लोग जो हैं वो किस कदर जंगजू हैं, ताकि जब हम वहाँ पर जाएं तो क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों की उन्होंने जासूसी करनी थी, और वहाँ पर जो भी फल पैदा होते थे उनमें से भी कुछ लाकर मूसा को देने थे। लेकिन सब ने जासूसी की। 40 दिन तक वहाँ पर वो रहे और उन लोगों की सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते रहे, नोट करते रहे। लेकिन जब 40 दिन पूरे हो गए तो वो सब लोग आते हैं। उनमें यशुआ भी था और कालब भी था, जो 10 कबाइल के सरदार थे। उन्होंने आके अपने लोगों को भड़काया और कहा कि वहाँ पर तो जबार रहते हैं। वहाँ पर कौन रहते हैं? जबार। जबार का मतलब होता है बड़े लोग, बड़े कद के लोग, नेफलीम अंग्रेजी जुबान में। तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यानी अपने लोगों के हौसले को घटाया और लोगों को भड़काया, और लोग इस कदर भड़क उठे कि वो मूसा को भी मारना चाहते थे। मूसा के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई, और जो यशवा और कालब थे इन्होंने सही आके मूसा को बताया कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं, हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। बाकी 10 क्या कह रहे हैं? हम मुकाबला नहीं कर सकते, वो तो जबार हैं।
बड़े कद के लोग हैं। तो खुदा ने फिर वहां पर उनको एक लानत भी भेजी कि तुम लोगों ने 40 दिन तक वहां पर क्या किया है, जासूसी की है। हर एक दिन 1 साल के बराबर होगा और तुम 40 दिन के बदले 40 साल बेअबान में भटकते रहोगे। यानी वो बेअबान में 40 दिन क्यों भटकते रहे? क्योंकि उन्होंने खुदा को नाराज किया था और खुदा के बंदा मूसा को नाराज किया था और उनको 40 साल की सजा मिली। हालांकि 40 दिन में या वो एक नहर ही तो पार करनी थी, उन्होंने इजराइल में दाखिल हो जाना था, लेकिन 40 साल तक वो बेअबान में इसी वजह से भटकते रहे। और फिर खुदा ने यह भी कहा कि ये जो तुम्हारी नस्ल है इसमें से कोई भी उस मुल्क में नहीं पहुंच सकेगा, सभी बियाबान में मर खप जाएंगे। लेकिन उनमें से कौन वहां पर पहुंचा था? सिर्फ वही कालब और यशवा। हालेलुया। तो खुदा अपने बंदों को सरफराज करता है और उनकी उम्र भी दराज करता है जब वो अपने खुदा की मानते हैं और उसकी बेहुरमती नहीं करते। गज़ब इलाही उस वक्त नाज़िल होता है जब हम खुदा को नाराज करते हैं। सिर्फ यही एक वाकया नहीं था। जब हम पुराने अहदनामे को देखते हैं तो मूसा की जो बहन थी मरियम और मूसा का भाई हारून, वो मूसा को कहते हैं कि क्या खुदा ने सिर्फ मूसा ही से कलाम किया है? खुदा ने तो हमसे भी कलाम किया है, तो क्या मूसा हमसे बड़ा हो गया? यानी उन्होंने मूसा की नबूवत को हकीर जाना। उन्होंने क्या कहा कि क्या हमने नबूवत नहीं की, खुदा ने हमसे हम कलाम नहीं किया? तो खुदा उस वक़्त भी मरियम के ऊपर नाराज होता है और मरियम को कोढ़ की बीमारी हो जाती है। मरियम को कोढ़ की बीमारी हो जाती है। ये जो बीमारी थी ये उसके साथ पूरी ज़िंदगी भी रह सकती थी अगर वो इसका इतराफ़ ना करती। तो उसको सफ़ेद कोढ़ हो जाता है। अजीज़ों, ये आपको पता है कोरोना का जो सीज़न था, तो कोरोना के सीज़न में लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाता था, एक ख़ास मकाम में रख दिया जाता था। तो पुराना अहदनामा जब हम पढ़ते हैं या पुराना दौर पढ़ते हैं तो लोगों को एक बीमारी होती थी, कोढ़ की बीमारी। तो कोढ़ की बीमारी जिनको भी होती थी उनको भी क्वारंटाइन किया जाता था। मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं जो कि नर्सिंग से, डॉक्टरी से ताल्लुक़ रखती हैं, वो अच्छे तरीके से इसको समझ सकेंगी कि कोढ़ की बीमारी या क्वारंटाइन में किस तरीके से एक मरीज़ को सेपरेट किया जाता था। तो कोढ़ की जो बीमारी होती थी उसमें भी उनको अपने कबाइल से बाहर निकाल दिया जाता था ताकि कोई भी लोग जो थे उनको ना मिल सके। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, जदीद लैंग्वेज में, उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता था। ठीक है जी। तो मरियम जो थी, इन्होंने खुदा के खादम की तहकीर की। तो जब इन्होंने खुदा के खादम की तहकीर की तो उसको भी कोढ़ का मर्ज हो गया और जब इन्होंने माफ़ी मांगी तो फिर इनको खुदा ने माफ़ कर दिया और उसका कोढ़ ठीक हो गया। हालेलुया। तो खुदा सब कुछ करने पर कादर है, लेकिन खुदा उस वक़्त गज़बनाक होता है जब उसके बंदों को छेड़ा जाता है और खुदा के लोगों की जब तहकीर की जाती है तो खुदा गज़बनाक होता है। अजीज़ों, जब हम खुदा के 10 हुक्मों को देखते हैं तो खुदा के 10 हुक्मों में से जो 5 हुक्म थे, यानी पहले जो 5 हुक्म हैं वो खुदा से ताल्लुक़ रखते हैं या उनका ताल्लुक़ जो है वो खुदा से है, और अगले 5 हुक्मों का ताल्लुक़ हम लोगों से है। तो उन हुक्मों की भी जब हम देखते हैं कि उन हुक्मों में से जो एक हुक्म था कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। अब मूसा कहाँ था? मूसा पहाड़ के ऊपर था, खुदा के पास शरीयत लेने के लिए गया हुआ था। जब 40 दिन हो गए उन्होंने कहा कि वो तो वापस नहीं आएगा और उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया। तो मूसा जब वो नीचे आता है तो लोग जो हैं वो आगे किसकी पूजा कर रहे थे? सोने के बछड़े की पूजा कर रहे थे। यानी खुदा को उन्होंने नाचीज जाना और खुदा का जो काहन था, पहला काहन यानी हारून, उसको भी उन्होंने उसी काम पे लगा दिया था।
मूसा ने उनको कहा था कि खुदा के अलावा और कोई माबूद नहीं है। जब वो नीचे आता है तो मूसा गजबनाक होता है, और उससे पहले खुदा मूसा को ये कह चुका होता है, पहला हुक्म सुना चुका होता है, बल्कि बाकी 10 हुक्म भी, 9 हुक्म भी, कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। ये हुक्म उस वक्त ऑर्डर हो चुका था, लेकिन जब वो नीचे आते हैं तो वही चीज़ देखते हैं, उन्होंने तराशी हुई मूरत बनाई होती है। तो मूसा गजबनाक होता है और वो जो तख्तियां उसके पास होती हैं उनको भी तोड़ देता है, और वो जो सोने का मेंढा होता है उसको भी पीस डालता है, और फिर उसको पानी में मिलाकर उनको वही पानी पिलाया जाता है बनी इसराइल को। और सिर्फ यहीं पर खुदा का गजब ठंडा नहीं होता, बल्कि मूसा उनकी सिफारिश करता है, लेकिन खुदा मूसा की नहीं मानता और उनमें मरी भेजता है। मरी यानी मौत भेजता है, और उनमें से अक्सर लोग जो थे, बेशुमार लोग, मौत का लुकमा हो जाते हैं। तो खुदा के लोगों को जब नाराज किया जाता है, या खुदा को जब भी नाराज किया जाता है, तो खुदा गजबनाक होता है, गजबे इलाही नाजल होता है। हम देखते हैं कि तुर्किया में कल भी जल्जला आया, शायद उससे पहले भी आया, जापान में आते हैं जल्जले, और भी म्यांमार में आया, और बड़े शदीद जल्जले आए। तो खुदा गजबनाक होता है तरह ब तरह। तो खुदा सबको अंजाम तक पहुंचाता है जब खुदा की नहीं मानी जाती। अजीजों, जब हम खादमों की मुखालफत करते हैं, जैसे कि मूसा की मुखालफत की गई, तो खादमों की जब भी मुखालफत की जाएगी खुदा नाराज होगा। अजीजों, हम जब गिनती की किताब पढ़ते हैं, तो गिनती की किताब का जब 16वां चैप्टर पढ़ते हैं या उससे आगे, कलाम बेशक ना खोलें, फिलहाल मेरी बात सुनिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इससे फिर तवज्जो जो है वो हट जाती है। तो वहां पर क्या होता है कि बनी कोरा मूसा के पास आते हैं, हारून के पास आते हैं, और कहानत के हिस्से में से अपना हिस्सा मांगते हैं। कहते हैं कि हमें भी कहानत का हिस्सा मिलना चाहिए, हम भी काहन हो सकते हैं। यानी वो कहानत में अपना हिस्सा मांग रहे थे, जिससे खुदा का खादम मूसा गजबनाक होता है, और मूसा के ऊपर वो उंगली उठाते हैं। तो जब वो मूसा के ऊपर उंगली उठाते हैं और खुदा को नाराज करते हैं, तो उन पर गजबे इलाही नाजल होता है और ज़मीन फट जाती है, और जितने लोगों को उन्होंने वर्गलाया होता है, 250 के करीब लोग थे, वो सभी के सभी उस घड़े में जा गिरते हैं, और ऊपर से खुदा की आग नाजल हो जाती है, और सब भस्म हो जाते हैं, और ऊपर से ज़मीन बंद हो जाती है। ये गजबे इलाही है। गजबे इलाही अजीज़ों, जब खुदा के खादम को छेड़ोगे, खुदा के खादम की तहकीर करोगे, खुदा के खादम को नाचीज जानोगे, तो गजबे इलाही नाजल होगा। अजीजों, इसी तरह जब हम दूसरा सैमुएल पढ़ते हैं, उसका 6वां चैप्टर पढ़ते हैं, तो दाऊद की जो बीवी थी, दाऊद की बीवी जो है वो अपने हामंद को नाचीज जानती है। हालांकि जो दाऊद था वो बादशाह भी था और खुदा का नबी भी था। बहुत सारे लोग दाऊद को नबी नहीं मानते। वो दाऊद को कहते हैं कि दाऊद सिर्फ एक बादशाह था, बनी इसराइल का दूसरा बादशाह था, लेकिन दाऊद खुदा से भी बातें करता था। और आपको पता है कि उस वाक्य को छोड़ दीजिए। इसकी जो बीवी थी मेकल जो दाऊद की बीवी थी, वो दाऊद को नाचीज जानती है। जब वो दाऊद को नाचीज जानती है तो दाऊद के ऊपर इल्जाम लगाती है और कहती है, तू तो बरहना नाचा है। किसके आगे? अहद के संदूक के आगे। यानी तूने अपने कपड़े उतार कर अहद के संदूक के आगे तू नाचा है और उसकी तहकीर की, उसकी बेइज्जती की। तो जब उसके सामने वो उसकी बेइज्जती करती है तो खुदा इससे नाराज होता है और वो पूरी जिंदगी मां नहीं बन पाती। उसको खुदा
उसमें जो है वो भांजपन भेज देता है और भांज रहती है, वो माँ नहीं बन सकती। तो ये खुदा का गज़ब होता है, खुदा का गज़ब नाज़िल होता है जब खुदा के बंदों की तहकीर की जाती है। अज़ीज़ो, इसी तरह जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो पुराने अहदनामे में दूसरे सलातीन में एक वाक़या हमें मिलता है अलीशा नबी का। अलीशा नबी जब बैतेल में जा रहा था तो वहाँ बहुत सारे बच्चे अलीशा नबी को छेड़ते हैं, कहते हैं कि देखो वो गंजा जा रहा है। बाइबल को खूब पढ़ा करें, अच्छे तरीके से पढ़ा करें, किसी भी मौजू को सामने रख कर जब इसको पढ़ेंगे तो आपको बाइबल समझ भी आएगी। तो वो बच्चे जो हैं वो अलीशा नबी को छेड़ते हैं कि देखो गंजा जा रहा है, गंजे सर वाला, उन्होंने ये लफ्ज बोला था, चला। हाँ जी, गंजे सर वाला, ठीक है जी। तो 42 बच्चे थे। तो खुदा का जो खादम अलीशा है वो नाराज होता है, गजबनाक होता है, उसको उन पर गुस्सा भी आता है। देखिए, खुदा जो है अपने बंदों के साथ होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो लोगों की बातों में आकर जो खुदा का खादम, खुदा का परस्तार होता है, उसी को गलत कहना शुरू कर देते हैं। एक बंदा कहते तो दूसरा भी शुरू हो जाता है, हाँ जी गलती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इन बच्चों ने उसको छेड़ा। जब छेड़ा तो खुदा का गजब ये नाज़िल हुआ कि जंगल में से, बन कहते हैं जंगल को, बनवास, पुराने दौर में ना बनवास भेज दिया जाता था, सजा होती थी कि जंगल में भेज दिया जाता था। तो बन जंगल को कहते हैं। तो बन में से 2 रिछनियाँ आती हैं और उन सारे बच्चों को चीर फाड़ देती हैं। ये खुदा का गजब नाज़िल होता है उन बच्चों के ऊपर। खुदा अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। हाँ, खुदा आजमाता भी है अपने लोगों को, लेकिन उनको अकेला नहीं छोड़ता। खुदा उनके साथ होता है, उनकी हिफाजत करता है। तो उन बच्चों की हलाकत हो जाती है और खुदा जो है अपना गज़ब नाज़िल करता है। गज़ब इलाही को कभी भी ना भड़काएं। ये जो जगह है ना जिधर मैं खड़ा हूँ, खुदा का मज़बा, ये बड़ी पाक जगह है, बड़ी पाक जगह है। यहाँ पर आकर ऐसी कोई बात ना करें जो इधर उधर की कहानियाँ हों। यहाँ पर आकर सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम प्रीच करें। हाँ, कोई बात समझाने के लिए आप कोई बात कर सकते हैं, लेकिन टू दी पॉइंट बात करें जो खुदा के कलाम के मुताबिक हो। तो जब हम गज़ब इलाही को देखते हैं तो दूसरी बात जो इसमें हम सीखेंगे, हरामकारी के सबब से, हरामकारी के सबब से भी गज़ब इलाही नाज़िल होता है। पहली बात क्या थी कि खुदा के खादमों को छेड़ा जाए तो गज़ब इलाही नाज़िल होता है। दूसरी बात के जिस्मानी हरामकारी की वजह से भी गज़ब इलाही नाज़िल होता है। अजीज़ो, सदूम और अमूरा का जो वाक़या है वो आपको पता ही है। पैदाइश की किताब का जब 18वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर सदूम और अमूरा का जिक्र मिलता है। सदूम और अमूरा के लोग जो थे वो इसी तरह के गुनाह में मुब्तला थे। वहाँ पर जिस्मानी हरामकारी की जाती थी। हत्ता कि जब खुदा के फरिश्ते भी वहाँ पर आते हैं तो वो लोग उनके साथ भी हरामकारी करना चाहते थे। उनको फरिश्तों ने अंधा कर दिया लोगों को, लेकिन फिर भी वो टटोल को दरवाजे पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि इन 2 मर्दों को हमारे हवाले कर दो, हम इसके साथ हरामकारी करना चाहते हैं। तो इसके जवाब में क्या होता है कि खुदा को इसकी खबर पहले से ही थी। खुदा सिर्फ चेक करना चाहता था क्या वाकई ये ऐसा है। खुदा जब अपने फरिश्तों को वहाँ भेजता है तो वो फरिश्तों के साथ भी ऐसा करना चाहते हैं। तो हरामकारी की वजह से खुदा वहाँ पर गज़ब इलाही बर्पा करता है। अजीज़ो, जब गज़ब इलाही वहाँ पर बर्पा होता है तो
जो लूत था और उसकी फैमिली थी उसको वहां से निकल जाने का कहता है फरिश्ता। जब निकल जाने का कहता है तो वो वाकई निकलते हैं, लेकिन उनको यह भी हुक्म होता है कि कोई भी पीछे मुड़ के ना देखे, क्योंकि खुदा का गजब उस शहर के ऊपर नाज़र हो रहा होता है और आग और गंधक उन पर नाज़ल हो रही होती है और आग नाज़ल हो रही होती है। तो जो लूत की बीवी थी वो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो नमक का सतून बन जाती है। तो गज़ब इलाही उस शहर के ऊपर भी आता है और लूत की बीवी के ऊपर भी आता है। तो जब खुदा के हुक्मों को तोड़ा जाता है, खुदा के लोगों को नाराज़ किया जाता है, जब खुदा को नाराज़ किया जाता है, खुदा की हजूरी में रमकारी की जाती है, तो भी खुदा नाराज़ होता है और खुदा इसका बदला ज़रूर लेता है। एक और वाकया हम पुराने अहदनामे में से पढ़ते हैं। एक और वाकया है इसी हरामकारी के सिलसिले में, जब हम देखते हैं तो वो दाऊद का वाकया है। दाऊद बहुत लागर हो जाता है, जब तक वो जंगें लड़ता रहा खुदा की नज़र में सरफराज रहा, लेकिन जब वो ढीला पड़ गया, जब वो सुस्त हो गया तो वो खुदा से दूर हो गया। एक दिन वो जंग पे नहीं जाता बल्कि अपनी छत के ऊपर चढ़ जाता है। अजी तो जब हम छत पे चढ़ जाते हैं तो हमारी नज़र हमसाये के घर में भी पड़ सकती है, इससे गुरेज करना चाहिए। दाऊद का भी महल जो था वो बड़ा था और हमसाये के घर में उसकी जब नज़र पड़ती है तो बतसबा के ऊपर, जो कि जी बेतसबा, चले बेतसबा बेतसबा के ऊपर उनकी चले नज़र पड़ती है या बतसबा के ऊपर उनकी नज़र पड़ती है, तो क्या होता है कि उनके दिल के ख्यालात जो हैं वो उलझ जाते हैं और वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वो हरामकारी उस औरत के साथ करते हैं और उसके शोहर को भी मरवा दिया जाता है। और नातन नबी, खुदा की तरफ से जो नबी था, वो दाऊद के पास आता है और उसको बताता है कि तुमने ये गुनाह किया है, तुमने ये हरामकारी की है, इस वजह से अब क्या होगा कि तेरी नस्ल तलवार से अलग नहीं होगी। जब गज़ब इलाही नाज़िल हुआ तो उनको ये कहा गया कि तेरी नस्ल तलवार से अलग नहीं होगी। तो ये खुदा का गज़ब था और आगे हम देखते हैं कि कितनी ही जंगें उसकी नस्ल लड़ती है। अगली बात यह है कि गज़ब इलाही उस वक़्त भी नाज़िल होता है जब हम खुदा के बेटे को कबूल नहीं करते। खुदा के लोगों को कबूल ना करना, खुदा के हुक्म ना मानना या खुदा के लोगों को कबूल ना करना, उस पे तो गज़ब इलाही आता ही आता है। लेकिन जब हम खुदा के बेटे की नहीं मानते, खुदा के बेटे को ना चीज़ जानते हैं, तो भी गज़ब इलाही आता है। जो हमने हवाला आज का पढ़ा है, आज के हवाले में हमने यूहन्ना की अंजील के 3 चैप्टर की 36वीं आयत कोई पढ़ेगा। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। तो जो बेटे पर ईमान नहीं लाता, खुदा का गज़ब उस पर भी रहता है। बेटे को जो नहीं मानता, खुदा का गज़ब उस पर आता है। अजीजों, आज हम देखते हैं कि खुदा अपना गज़ब जो है लोगों के ऊपर भड़काता है। खुदा का गज़ब भड़कता है लोगों के ऊपर, खुदा नाराज होता है। बहुत सारी कौमें हैं जिस मुआशरे में हम रहते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं पाकिस्तान में, वहाँ खुदा के लोगों को तंग किया जाता है, खुदा के लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। तरह तरह की मुसीबतें उनके रस्तों में खड़ी कर दी जाती हैं।
तो अजीजों खुदा इससे भी नाराज होता है, क्योंकि कलीसिया जो है वो मसीह की दुल्हन है, और जो दुल्हन है उसको पाक और साफ होना चाहिए। दुल्हन को अपने शोहर के लिए, अपने खावंद के लिए पाक और साफ होना चाहिए। दुल्हन बेदाग होनी चाहिए, कलीसिया बेदाग होनी चाहिए। कलीसिया में जब गुनाह होगा तो खुदा का गजब उस वक्त भी भड़केगा। जब खुदावंद यीशु मसीह को हम नाचीज जानेंगे तो भी खुदा का गजब नाजल होगा, खुदा का गजब भड़केगा, क्योंकि मसीह यीशु जो है वो हकीकी निजात दहिंदा है। उसके बिना हम निजात हासिल नहीं कर सकते। कलाम में लिखा हुआ है कि तंग दरवाजा में से दाखिल हो। खुला दरवाजा जो है वो आपको हलाकत की तरफ ले जाता है। खुले दरवाजे में से या खुले रास्ते में से जाने वाले बहुत हैं, लेकिन तंग दरवाजा में से दाखिल होने वाले बहुत थोड़े हैं। कोशिश करें कि आप तंग दरवाजा में से दाखिल होने वाले हों और अपने दूल्हे की मंजूर नज़र होने वाली कलीसिया बन सकें। अजीजों, जब आप ऐसा करेंगे तो आप मसीह की नज़र में मकबूल ठहरेंगे, और जब वक्त आएगा तो हम खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करने वाले होंगे हवा में उड़कर। हालेलुया। तो क्या खुदा की दुल्हन जो है वो बेदाग रहना चाहती है? तो आज से खुदावंद आप जो है वो ये तहैया कर सकते हैं कि हमने जो अपनी पिछली जिंदगी में गुनाह किए, मसीह यीशु को नाराज किया या किसी भी किस्म का कोई गुनाह किया है, तो आज वक्त है अजीजों कि आज हम तौबा करें। और पुल दे थलो पानी निकल जाए ना, वापस नहीं आता। वक्त गुजरा हुआ जो वक्त है वो वापस नहीं आता। तो आज खुदा ने हमारी जिंदगी में ये वक्त मुहैया किया है, हमें ये मौका दिया है कि हम मसीह यीशु को नाराज ना करें, बल्कि उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। अजीजों, जब हम देखते हैं यूहन्ना इज़दबागी को, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यूहन्ना था, वो मसीह यीशु के बारे में जब मसीह यीशु को उसने देखा तो उसने कहा कि ये वो बरा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। मसीह यीशु को यूहन्ना ने पहले ही देख लिया था और जान लिया था कि यही वो शख्स है जो गुनाहों को उठा ले जाएगा। तो फिर हमने वो वक्त भी देखा जब मसीह यीशु ने सबके गुनाह अपने ऊपर उठा लिए, कफारा दिया। पिछले दिनों में एक सब्जेक्ट के ऊपर 20 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड किया था, कफारा के ऊपर, कि कफारा क्यों जरूरी था। तो कफारा बहुत जरूरी था। अपनी दुल्हन को पाक करने के लिए दुल्हे ने अपना कफारा दिया, ढांप दिया। कफर, कफर का मतलब होता है ढांपना या ढांकना। तो हमारे गुनाहों को ढांक लिया गया, हमको खरीद लिया गया अपने खून से मसीह यीशु ने, और कुर्बान होकर जो जुदाई खुदा और इंसान में थी उस जुदाई को खत्म कर दिया और इस लायक हमें बनाया कि हम उसकी दुल्हन बन सकें। आपको पता है बादशाहों की जो दुल्हन बनती थी पुराने दौर में, तो दुल्हन को पाक साफ किया जाता था। बहुत अरसा 6-6 महीने तक दुल्हन को पाक साफ किया जाता था। उनको बहुत सारे जो तेल होते थे उनके साथ मालिश की जाती थी और उनके जिस्म की सफाई की जाती थी, जैसे कि मलका यासर के साथ भी यही हुआ था। तो खुदा भी चाहता है कि खुदा की जो दुल्हन है वो भी पाक साफ हो, उसमें भी कोई झुर्री ना हो, कोई गुनाह ना हो। तो अजीजों, आज वक्त है कि हम अपने गुनाहों का इतराफ़ कर सकते हैं, ताकि हम में किसी किस्म का गुनाह बाकी ना रहे, हम मसीह यीशु के फॉलोअर बनने वाले हो सके। तो आज वक्त है अजीजों, हम ये कर सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है,
यूहन्ना की अंजील के 7वें बाब की 38वीं आयत में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। किन की जिंदगी से न जारी होंगी? जो ईमान लाएगा उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। तो अगर अजीजों आप भी चाहते हैं कि जिंदगी के पानी की नदियां आप में से जारी हों, तो मसीह यीशु को कबूल करना होगा, ईमान का इकरार करना होगा। सिर्फ यही नहीं, मसीह यीशु एक और जगह पर लोगों से खिताब करते हुए ये कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है, चरवाहे की बात भेड़ें मानती हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की अंजील के 10वें बाब में कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो क्या आप मसीह यीशु के पीछे पीछे चलते हैं? शायद सारे नहीं, शायद थोड़े, शायद ज्यादा। हमें जब ये कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म खून और गोश्त में शामिल हो, तो हम उसमें भी शामिल नहीं होना चाहते। मसीह यीशु का इकरार भी करते हैं और शामिल भी नहीं होते। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के गोश्त और खून में आप शामिल हो सकते हैं। जब आप मसीह यीशु का इकरार करते हैं तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। आप क्यों इनकार कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं लूंगा? बालक हैं, समझदार हैं, इसके बावजूद नहीं होते। ठीक है जी। तो खुदावंद यीशु मसीह की जो भेड़ें हैं वो चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं और उसकी आवाज़ सुनती हैं। तो हमें आज ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप उसके पीछे पीछे चलते हैं? पीछे पीछे चलने का मतलब ये है कि क्या उसके हुक्मों पर अमल करते हैं? मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, सभी पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा ही पढ़े लिखे होंगे, सभी लोग बाइबल भी पढ़ते हैं। जो माउंट सरमन है, जो पहाड़ी वाइज है, अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं, बच्चों को उसकी तरबियत ज़रूर दें। जब पिछले दिनों में छुट्टी पे था तो उन छुट्टियों में जितना भी माउंट सरमन था वो अपने बच्चों को मैंने ज़रूर सिखाया था। उसकी तशरीह करके हर लेक्चर की मैं उनको 10-15 मिनट की उनको समझाता रहा हूँ। माउंट सरमन बच्चों को, हमारे जो लोग बच्चे जो हैं वो मसीहत को छोड़ ही इस वजह से रहे हैं कि उनको माउंट सरमन का पता ही नहीं है, पहाड़ी वाइज का पता नहीं है। तो मत्ती की अंजील के 5वें बाब से लेके शायद 7वें बाब तक माउंट सरमन है। तो ये जो देखें 5वां, 6वां और 7वां 3 ही तो चैप्टर हैं। इसमें कितने मौजूआत हैं? मेरा ख्याल है 10, 12 या 13 मौजूआत होंगे। तो ये मौजूआत का आपके बच्चों को पता होना चाहिए, सिखाना चाहिए आपको। और ये जो माउंट सरमन है, जो पहाड़ी वाइज है, इसकी तारीफ ना सिर्फ मसीही बल्कि गैर मसीही भी करते हैं कि ये खुदा का कलाम है। तो अपने बच्चों को इसकी तालीम आप ज़रूर दें। तो जब आप अपने बच्चों को इसकी तालीम देंगे, बल्कि पूरी बाइबल पढ़ने के लिए देंगे, तो बच्चे जब बाइबल पढ़ेंगे, खुदा का कलाम पढ़ेंगे, तो वो ऐसी भेड़ें बनने के लायक होंगे जो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलने वाली होंगी। और फिर वो वाली भेड़ें होंगी जो उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगी और उसकी बात मानेंगी, और गज़बे इलाही टल जाएगा, अदरवाइज गज़बे इलाही नहीं टलेगा। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत।